नमस्कार दोस्तों, आरपी एजुकेशनल क्लासेज में एक बार आपका पुनः स्वागत है। दोस्तों, मैं पार्ट्स ऑफ प्रेडिकेट को लेकर उपस्थित हुआ हूं। हम लोग इसके पहले पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट के बारे में पढ़ रहे थे। आज हम लोग पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ प्रेडिकेट। पार्ट्स ऑफ प्रेडिकेट मींस मतलब विधेय के कितने भाग होते हैं, हम उसके बारे में देखेंगे। तो दोस्तों, विधेय के 3 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं। कौन कौन? पहला होता है वर्ब, दूसरा होता है ऑब्जेक्ट, तीसरा होता है कंप्लीमेंट। पहला वर्ब मींस क्या होता है? क्रिया होता है। ऑब्जेक्ट मींस क्या होता है? कर्म होता है। और कंप्लीमेंट क्या होता है? पूरक या अनुपूरक होता है। तो दोस्तों, हम इन तीनों के बारे में विस्तार से समझेंगे। चलिए तो दोस्तों शुरू करते हैं। पहला वर्ब। वर्ब क्या होता है? group of words, a group of words that is used to indicate that something happened। दोस्तों, कहा है कि ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट इज यूज्ड टू इंडिकेट दैट समथिंग हैपेन। कहने का मतलब कि जो शब्द किसी घटना के घटने या कार्य के होने की ओर संकेत करता है, वर्ब कहलाता है। जो शब्द किसी घटना के घटने या कार्य के होने की ओर संकेत करता है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम वर्ब कहते हैं। हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझ लेते हैं। एग्जाम्पल जैसे इट। अब इट मींस क्या होता है? खाना होता है। जैसे हम एक वाक्य के रूप में समझ लेते हैं, जैसे राम इट्स। अब यहां पर राम सब्जेक्ट हो गया, कर्ता हो गया, लेकिन ये क्या कर रहा है? ये राम के काम को कौन दिखा रहा है? इट्स दिखा रहा है कि राम का एक काम है, वो क्या है? वो खाना की वह खाता है। उसी तरह हम देख लेते हैं श्याम प्लेज द मैच। कहा कि श्याम प्लेज द मैच। अब यहां पर श्याम का एक काम है, क्या? मैच खेलना। अब श्याम का क्या काम क्या है? खेलना है। वो दिखा रहा है कि श्याम क्या करता है? मैच खेलता है। तो खेलना उसका क्या हो गया? ये काम हो गया। कहने का मतलब कि जो शब्द किसी कार्य का होना न होना दिखाता, वही क्या होता है? वही वर्ब होता है। अब हम दूसरा देख लेते हैं, ऑब्जेक्ट को देख लेते हैं दोस्तों। ऑब्जेक्ट अब ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऑब्जेक्ट बारे में देख लेते हैं। एन ऑब्जेक्ट a noun or a pronoun। A noun or pronoun pronoun is used after वर्ब। कहा है कि एन ऑब्जेक्ट इज यूज्ड आफ्टर वर्ब। जो शब्द
क्रिया के बाद प्रयुक्त होता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कर्म कहते हैं। कर्म कर्म हो सकता है, नाउन हो सकता है या प्रोनाउन हो सकता है। हम एग्जांपल के रूप में ले लेते हैं। राम राइट्स अ लेटर। यहां पे क्या है दोस्तों, राम राइट्स अ लेटर। यहां पर सब्जेक्ट हमारा क्या है, राम है। यहां पे राम का काम क्या है, राइट्स क्रिया है। उसके बाद राम करता क्या है, राम करता क्या है, लिखता है। क्या लिखता है, एक पत्र। यानी राम के द्वारा जो काम किया जाता है वही क्या होता है, वही कर्म होता है। तो यहां पर देखिए लेटर का प्रयोग हुआ है क्रिया के बाद। कहा है कि इज यूज आफ्टर वर्ब, यानी क्रिया के बाद जो शब्द प्रयुक्त होता है उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट कहते हैं। देख लीजिए एक और वाक्य, ही bought a पेन। यहां पर देख लीजिए, यानी उसका काम है खरीदना, लेकिन खरीद क्या रहा है, अ पेन खरीद रहा है। क्रिया के बाद अ पेन का प्रयोग हो गया, यही हमारा क्या हो जाएगा, यही हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। अब हम दोस्तों तीसरा देख लेते हैं। तीसरा देख लेते हैं दोस्तों, तीसरा है कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट को देख लेते हैं दोस्तों। समथिंग दैट कंप्लीट, समथिंग दैट कंप्लीट, that makes perfect without work। कहा है कि something that complete that makes perfect without work। कहा है कि जो शब्द बिना क्रिया के किसी कार्य को पूर्ण कर लेता है वही क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट होता है, पूरक होता है। जो शब्द बिना क्रिया के कोई कार्य पूर्ण कर लेता है कॉम्प्लीमेंट कहलाता है, कॉम्प्लीमेंट कहलाता है। जो शब्द बिना क्रिया के कोई कार्य पूर्ण कर लेता है वही क्या होता है, वही कॉम्प्लीमेंट होता है, पूरक होता है या अनुपूरक होता है। एग्जांपल के रूप में देख लेते हैं दोस्तों, जैसे एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल जैसे ही इज अ किंग, ही इज अ किंग। यहां पर देखिए, यहां पर ये मेन वर्ब का काम कर रहा है, लेकिन यहां पर ये नाउन आ गया है। यानी इज, आर, एम, वाज, वेयर के साथ अगर नाउन का प्रयोग हो जाता है तो ये क्या होता है, ये कॉम्प्लीमेंट होता है। और कॉम्प्लीमेंट क्या कितने होते हैं, एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट या नाउन कॉम्प्लीमेंट। ये नाउन कॉम्प्लीमेंट हो गया, कहने का मतलब बिना क्रिया के ही ये वाक्य क्या हो गया, पूर्ण हो गया। तो इसे हम क्या कहेंगे, कॉम्प्लीमेंट कहेंगे। इसी तरह देख लेते हैं, जैसे राम इज हैप्पी, राम इज हैप्पी। यहां पर देखिए, यानी हैप्पी का प्रयोग हो गया है, यानी इज, आर, एम, वाज, वेयर के बाद यहां पर वर्ब का प्रयोग न होकर के एडजेक्टिव का प्रयोग हो गया है। इसका मतलब यही क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। मतलब बिना क्रिया के ही ये वाक्य क्या कर रहा है, पूर्ण कर ले रहा है। दोस्तों आज हम लोग पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट और पार्ट्स ऑफ प्रेडिकेट के बारे में जान गए। पार्ट्स ऑफ सेंटेंस का पूरा पार्ट्स हम लोग जान गए। एक बार हम शॉर्ट में सभी को देख लेते हैं दोस्तों।
पार्ट्स ऑफ सेंटेंस के बारे में समझ लेते हैं शॉर्ट में। पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, पार्ट्स ऑफ सेंटेंस को हम देख लेते हैं एक चार्ट के माध्यम से। पार्ट्स ऑफ सेंटेंस देख लेते हैं दोस्तों। यहां पे पार्ट्स ऑफ सेंटेंस है। अब सेंटेंस बताया गया है कि सेंटेंस के कितने भाग होते हैं, 2 भाग होते हैं। पहला भाग क्या है, पहला भाग हमारा सब्जेक्ट है। क्या है, सब्जेक्ट है। दूसरा भाग क्या है, प्रेडिकेट है, प्रेडिकेट। उसके बाद अब सेंटेंस को हम डिवाइड किए तो 2 भाग निकला, एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट। उसी तरह हम सब्जेक्ट को डिवाइड कर लेते हैं तो 2 भाग निकलेगा। एक निकलेगा क्वालिफायर, क्या निकलेगा, क्वालिफायर निकलेगा। और दूसरा क्या निकलेगा, दूसरा निकलेगा हेड वर्ड। क्या निकलेगा, हेड वर्ड, मुख्य शब्द। इसको हम पिछले भाग में पढ़ चुके हैं। अब क्वालिफायर को हम डिवाइड करेंगे तो कितने भाग निकलेंगे, 3 भाग निकलेंगे। कौन कौन, एक डिटरमाइनर होगा, दूसरा होगा एडजेक्टिव, एडजेक्टिव, और तीसरा होगा एडजेक्टिवल फ्रेज, एडजेक्टिवल फ्रेज, एडजेक्टिवल फ्रेज। अब देखिए दोस्तों, सब्जेक्ट को डिवाइड किया गया तो क्वालिफायर, हेड वर्ड, डिटरमाइनर, एडजेक्टिव, एडजेक्टिवल फ्रेज। उसी तरह हम प्रेडिकेट को डिवाइड कर लेते हैं। तो प्रेडिकेट को डिवाइड करेंगे तो पहला भाग निकलेगा वर्ब, दूसरा भाग निकलेगा ऑब्जेक्ट। क्या निकलेगा, ऑब्जेक्ट। और तीसरा भाग क्या निकलेगा, कॉम्प्लीमेंट। क्या निकलेगा, कॉम्प्लीमेंट निकलेगा। देखिए दोस्तों, हम लोग क्या किए, वर्ब ऑब्जेक्ट। यहां पर देखिए हेड वर्ड डिवाइड नहीं हुआ तो वर्ब भी डिवाइड नहीं होगा। अब क्वालिफायर डिवाइड है तो ऑब्जेक्ट डिवाइड हो जाएगा, तो हो जाएगा इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट या डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। देख लीजिए दोस्तों, यहां पर है यानी सेंटेंस के कितने भाग होते हैं, 2 भाग होते हैं, सब्जेक्ट, प्रेडिकेट। और सब्जेक्ट के कितने भाग होते हैं, 2 भाग होते हैं, क्वालिफायर और हेड वर्ड। क्वालिफायर के कितने भाग होते हैं, 3 भाग होते हैं, डिटरमिनर और एडजेक्टिव, और तीसरा एडजेक्टिवल फ्रेज। उसी तरह प्रेडिकेट को हम डिवाइड करेंगे तो 3 भाग निकलेगा, वर्ब, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट। और ऑब्जेक्ट को डिवाइड करेंगे तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट निकलेगा। हम इन सभी को एक एग्जांपल के माध्यम से देख लेते हैं, एक एग्जांपल के माध्यम से। जैसे the red fort, the red fort, the red fort situated in दिल्ली। देखिए दोस्तों, कहा है कि द रेड फोर्ट सिचुएटेड इन दिल्ली। यहां पर देखिए ये क्या है, हेड वर्ड है, ये क्या है, एडजेक्टिव है, ये क्या है, डिटरमाइनर है। अब यहां पर हेड वर्ड, एडजेक्टिव और डिटरमाइनर, यानी कहा है कि वहां के कितने भाग होते हैं, 2 भाग होते हैं। बताया गया है कि जो भाग यानी जो भाग सहायक क्रिया या मुख्य क्रिया के बाएं तरफ वाला भाग हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट करते हैं। सहायक क्रिया, मुख्य क्रिया के दाएं तरफ वाले भाग को हम क्या करते हैं, प्रेडिकेट करते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, प्रेडिकेट हो जाएगा। उसी तरह हम एक एग्जांपल और देख लेते हैं। जैसे अ ब्लैक क्रो सिटिंग अ ट्री ब्रांच, ट्री ब्रांच। कहा है कि ए ब्लैक क्रो सिटिंग ऑन ट्री ब्रांच। यहां पर अ एडजेक्टिव के पहले आया है एडजेक्टिव्स, डिटरमिनर हो गया। नाउन के पहले ब्लैक आया एडजेक्टिव, तो एडजेक्टिव हो गया। अब ये हेड वर्ड है ही है। अब नाउन के बाद यहां पे जीरंड आ गया तो क्या हो गया, एडजेक्टिवल फ्रेज हो गया। उसी तरह हम प्रेडिकेट के बारे में भी देख लेते हैं। प्रेडिकेट क्या होता है, माई फादर bought me a साइकिल। देखिए दोस्तों, कहा है कि माई फादर bought, यानी पहले वाक्य को बांट लेते हैं। यानी सहायक क्रिया या मुख्य क्रिया के बाएं तरफ के भाग को हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट करते हैं। सब्जेक्ट बारे में हम इसके पहले भी जस्ट देखे हैं। अब सहायक क्रिया
या मुख्य क्रिया के साथ दाएं तरफ वाले भाग को हम क्या कहते हैं? प्रेडिकेट कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रेडिकेट कहते हैं। अब प्रेडिकेट में क्या है? ये यानी काम है, मतलब जो काम को दिखा रहा है, यानी पिताजी का काम क्या है? खरीदना, तो ये वर्ब हो गया। क्या हो गया? वर्ब हो गया। उसके बाद किसके लिए खरीद रहे हैं? मी। और क्या खरीद रहे हैं? अ साइकिल। ध्यान रखिए दोस्तों, यानी क्रिया के बाद मी और अ साइकिल का प्रयोग हुआ है। तो यहाँ पे कहा है इनडायरेक्ट और डायरेक्ट। इनडायरेक्ट माने होता है सजीव। क्या होता है? सजीव। और डायरेक्ट मींस क्या होता है? निर्जीव होता है। निर्जीव। हम दोस्तों देखिए यहाँ पे मी क्या है? सजीव है। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इनडायरेक्ट। यहाँ पर क्या है? साइकिल का प्रयोग है, मतलब ये क्या हो जाएगा? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। अगर दोस्तों ये साइकिल यहाँ जाए और मी का प्रयोग यहाँ हो, तब इसके लिए हमें क्या करना होगा? तो हम इसका नियम है कि जब किसी सजीव के बाद कोई निर्जीव वस्तु लिखी जाती है तो उसे जब का क्यों रख दिया जाता है। लेकिन किसी निर्जीव वस्तु के बाद कोई सजीव वस्तु लिखी जाती है तो उसके पहले टू या फार का प्रयोग होता है। जैसे अ साइकिल फॉर मी। यहां पर क्या हुआ? ये निर्जीव है, अब सजीव निर्जीव के बाद लिखा गया है, इसलिए उसके पहले फॉर का प्रयोग कर दिया गया है। अगर यहाँ पे मी होता, यहाँ पे साइकिल होता, तो उसको जो कहते हो छोड़ देंगे। दोस्तों अगर वीडियो समझ में आए, अच्छा लगे तो आप लाइक जरूर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि सबसे पहले वीडियो आपके पास पहुंचे और ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास वीडियो पहुंच सके। धन्यवाद।